नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण आयोग और संस्थाएं। ये टॉपिक यूपी पीसीएस में, यूपी जो आरओ एआरओ एग्जाम होने वाला है उस परीक्षा में, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की समस्त परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक अनिवार्य है। तो आप इसको पूरा देखिएगा और इसमें हम लोग चर्चा किन किन बातों की करेंगे उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राज्य सूचना आयोग के बारे में। इसमें कौन कौन से प्रावधान है, कहाँ कहाँ इसका वर्णन किया गया है, क्या क्या इसके कार्य होते हैं, कौन अध्यक्ष था, जितने भी फैक्चुअल डेटा हैं हम उन सब की जानकारी इसमें लेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा उत्तर प्रदेश लोकायुक्त। ये लोकायुक्त कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला लोकायुक्त कौन बना था, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है, ये किस अधिनियम के तहत इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। तो इनकी सारी जानकारियां हम लोग उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त टॉपिक में हाँ कलेक्ट करेंगे। और इसके बाद उत्तर प्रदेश का एक और आयोग है उत्तर प्रदेश सूचना आयोग। यहाँ से भी कई बार हमारी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं इन सब की लास्ट में हमने एक प्रैक्टिस सेट भी रखा है। जो चौथा टॉपिक होगा वो होगा उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग केंद्र के मानवाधिकार आयोग से किस प्रकार भिन्न है और इसमें और कौन कौन से फैक्चुअल डेटा हो सकते हैं जो हमारी परीक्षाओं में प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, उससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और अभी हाल ही में पेपर लीक की खबरों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग काफी सुर्खियों में भी रहा है, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना कुछ ज्यादा है। अगला जो आयोग हम लोग देखेंगे वो होगा उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग में भी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि इसका पहला अध्यक्ष कौन था, इसमें कितने मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था। इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का जब गठन हो गया था तो उसको माफ कीजिएगा संवैधानिक बोल दिया, उसको अधिनियमित कब किया गया था, उसका एक्ट कब बनाया गया था। तो ये क्वेश्चंस हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अंत में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग से भी संबंधित हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का काम होता है पंचायती राज स्तर पर चुनाव कराना। ठीक है। तो ये सारे के सारे आयोग और इनसे संबंधित बनने वाले प्रश्न कभी न कभी हमारी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये सारे के सारे आयोग अति अनिवार्य हैं। ठीक है। तो इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए या इसकी अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग राज्य सूचना आयोग से। राज्य सूचना आयोग ये क्या है और यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है। एक अधिनियम बना था, आपको पता होगा, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम। ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूँ आप चाहो तो हमारे साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइए, अदरवाइज ये जो भी हैंड रिटेन नोट्स होंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो सूचना का अधिकार अधिनियम बना था 2005 में। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। इसी सूचना के अधिकार अधिनियम में कहा गया था कि जो केंद्रीय स्तर है यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाएगा, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाएगा। और साथ ही साथ इसके अलावा एक राज्य सूचना आयोग का भी गठन किया जाएगा। इन दोनों के गठन की बात करी गई थी सूचना के अधिकार अधिनियम में। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, चूंकि हमारा टॉपिक है राज्य सूचना आयोग, केंद्र को हमें छेड़ना नहीं है, उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास है। तो जो राज्य सूचना आयोग है उसको जरा देखो, राज्य सूचना आयोग में कितने सदस्य होते हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं फैक्चुअल डेटा। ठीक है। राज्य सूचना आयोग में अ, जो एक होता है यानी एक होता है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की संख्या, ये मुख्य है तो फिर चीफ है तो फिर एक ही होगा। अच्छा, अब इसमें मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य सूचना आयोग में मैक्सिमम सदस्य 10 हो सकते हैं। ये जो 10 होंगे ये राज्य सूचना आयुक्त कहलाते हैं। ठीक है। ये कहलाते हैं राज्य सूचना आयुक्त। क्लियर बात। अब देखो ध्यान से, ये जो सदस्य हैं, अगर मैं कहूं कि ये बताओ
ये त्यागपत्र किसे देते हैं? इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। और ये त्यागपत्र किसे देंगे? तो ये त्यागपत्र देंगे राज्यपाल को। राज्यपाल को संबोधित करके, ठीक है, करके ये क्या देते हैं? ये देते हैं त्यागपत्र। क्लियर बात? अब जरा नेक्स्ट देखो, इसी में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये तो राज्य सूचना आयोग से कुछ जानकारियां थी। अब एक आप हेडिंग डालो, राज्य सूचना आयुक्त नहीं, बल्कि आप डालो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग। ठीक है, यहां से प्रश्न हमारी परीक्षाओं में धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश सूचना आयोग से संबंधित कौन कौन से फैक्चुअल डेटा हो सकते हैं? सबसे पहले कि इसका जो गठन किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है? इसका भी गठन किया जाता है सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, अधिनियम 2005 के तहत। ठीक है, 2005 के अंतर्गत इसका अधिनियम, इसका गठन किया जाता है। साथ ही साथ इसमें सदस्य कितने होंगे? तो जो अभी मैंने बताया है, उत्तर प्रदेश में कोई रॉकेट साइंस नहीं लगने वाली है। जो अभी मैंने सूचना आयोग बताया है, उसी के आधार पर यहाँ भी सदस्यों का गठन होगा। बोलो भाई। एक होगा मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त होगा। ठीक है, और बाकी के बाकी होंगे मैक्सिमम कितने सदस्य? 10। ये मैक्सिमम है, अधिकतम 10 सदस्य होंगे इसके सूचना आयोग। अब प्रश्न ये बनता है कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल। ठीक है, क्लियर बात? इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अच्छा, अब एक प्रश्न ये बनता है कि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में ये तो जानकारियां मैंने ले ली कि गठन इसका होगा सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, लेकिन इसका गठन सबसे पहले हुआ कब उत्तर प्रदेश में? तो जो इसका गठन था वो उत्तर प्रदेश में हुआ है 14 सितंबर 2005। ये डेट आपको याद रखनी है हर हाल में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किस अधिनियम के तहत हुआ है ये तो मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन कब हुआ है? 14 सितंबर 2005 को। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि ये जो सूचना का आयोग है उत्तर प्रदेश में, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के जो पहले सूचना आयुक्त थे वहां से भी जानकारियां पूछी जाती हैं। तो इसमें कुछ फैक्चुअल डेटा हैं, जो आप चाहो तो लिख लीजिए। अच्छा, इससे पहले आप यहाँ पर आओ। नियुक्ति इसकी राज्यपाल करता है। ठीक है, इन सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल ऐसे ही थोड़ी ना नियुक्ति कर देगा, किसी न किसी की तो सिफारिश होगी। सिफारिश कौन करता है कि फला व्यक्ति की नियुक्ति मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पे करो? तो इसकी सिफारिश के लिए एक समिति होती है, वो राज्यपाल को सिफारिश देती है। प्रश्न ये बनता है कि इस समिति में कौन कौन मेंबर होगा? इस समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो सदस्यों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो राज्यपाल को मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सलाह देगी, उस समिति में मुख्यमंत्री होता है। ठीक, इस समिति में एक कैबिनेट मंत्री होता है। ध्यान देना, लिखते रहना हमारे साथ साथ। और इसमें विधानसभा का विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का नेता। ठीक, ये तीन बातें क्लियर हो गई। फिर से समझ लो एक बार। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन राज्यपाल को सिफारिश करने के लिए एक समिति होती है। उस समिति में मुख्यमंत्री होता है, कैबिनेट स्तर का एक मंत्री होता है जिसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री ही करता है, और एक होता है विपक्ष का नेता। ठीक है, और ये जो समिति बनती है इसका अध्यक्ष कौन बनता है? इस पूरी की पूरी समिति की अध्यक्षता करता है मुख्यमंत्री। ठीक है, क्लियर बात यहाँ तक? अच्छा, अब नेक्स्ट देखो। इसमें हम लोग देख लेते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, तो फैक्ट्स ये हैं कि अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में पहले सूचना आयुक्त कौन थे? सूचना आयुक्त, ये सूचना आयुक्त की बात मैं मुख्य तौर पर कर रहा हूं। मुख्य तौर पर का आशय है कि जो पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे वो कौन थे? इनका नाम था M.A. खान। इनका नाम याद रखिए, ये हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? इनका नाम याद रखिए, इनका नाम है भावेश कुमार।
भावेश कुमार सिंह। ठीक है, तो ये जानकारी आपने, हाँ, साझा करनी है। आपको ये सारे के सारे इसके नोट्स बनाने हैं। अब आगे बढ़ो। नेक्स्ट दिया है उत्तर प्रदेश लोकायुक्त। तो उत्तर प्रदेश लोकायुक्त से भी हमारी परीक्षाओं में सवाल आते हैं। कौन कौन से आते हैं, क्या क्या फैक्चुअल डेटा आपको याद रखना है, आइए उनको भी देख लेते हैं। एक 1966 की बात है। 1966 में तारीख थी 5 जनवरी। ठीक है, 5 जनवरी 1966 की बात है। प्रशासनिक सुधार आयोग पहला बना था। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग बना। ठीक, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग बना। किसने अपनी रिपोर्ट 1966 में पहली सौंपी थी, लगभग सितंबर के आसपास। और इसने दूसरी रिपोर्ट अपनी सौंपी थी 1970 में। और ये जो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग था, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, ये भी पूछा जाता है, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे मोरारजी भाई देसाई। ठीक है, बाद में मोरारजी देसाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई थी। तो ये जो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग था, इसके अध्यक्ष का पद इसमें खाली हो गया था। तो उस अध्यक्ष के पद को भरने के लिए एक नए अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये जब मोरारजी देसाई यहाँ से चले जाएंगे, कैबिनेट में मंत्रिमंडल एक संभालेंगे, ये कैबिनेट में एक मंत्री की पोस्ट पर चले जाएंगे, तो फिर एक नया अध्यक्ष इस प्रशासनिक सुधार आयोग का बनाया जाता है। उसका नाम था के हनुमंतैया। ये इसका नया अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोरारजी भाई देसाई भी बने हैं इसके अध्यक्ष, और इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई के बाद के हनुमंतैया भी बने हैं। इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1970 में। ठीक है, और इसी प्रशासनिक सुधार आयोग ने एक सुझाव दिया अपनी रिपोर्ट में। सुझाव क्या था? इसने सुझाव दिया कि अ, लोकायुक्त, लोकपाल और लोकायुक्त लोकायुक्त का गठन होना चाहिए। गठन होना चाहिए। तो ये जो लोकायुक्त और लोकपाल की सिफारिश है, ये किस प्रशासनिक सुधार आयोग के तहत सिफारिश की गई थी कि लोकायुक्त का गठन होना चाहिए? वो की गई थी पहले प्रशासनिक सुधार आयोग के आधार पर। ठीक है, और इसी सुझाव को मानते हुए उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त अधिनियम पास किया गया। बात समझ पा रहे हो? तो आइए देख लेते हैं उसको, कि ये जो अधिनियम है, हाँ, ये कब पास हुआ है। इसी सुझाव को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अधिनियम पास किया 1975 में। ठीक है, 1975 में हुआ क्या? उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम अधिनियम 1975 1975 में ये पास हुआ। ठीक है, और इसकी इसकी अनुमति, भाई जब अधिनियम पास होगा तो फिर उसकी अनुमति भी दी जाएगी। तो उसकी अनुमति, हाँ, राष्ट्रपति ने दे दी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम पास कब हुआ? 1975 में। ठीक है, अब जरा इसमें देखो, इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है, और लोकायुक्त का कार्यकाल क्या होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसमें देखो, लोकायुक्त की नियुक्ति। ठीक है, ये बात देखते हैं। लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? लोकायुक्त की नियुक्ति करता है राज्यपाल। ठीक, लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि राज्यपाल अपने मन से तो कर नहीं देगा, किसी ना किसी की सलाह लेगा। तो किसकी सलाह लेगा? सलाह के लिए एक समिति बनाई जाती है, और इस समिति में मेंबर होते हैं कौन कौन? मेंबर होता है, एक तो होता है हाई कोर्ट, यानी कि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, एक तो ये मेंबर हुआ। और दूसरा कौन होता है? दूसरा होता है विधानसभा में विपक्ष का नेता। विधानसभा में विपक्ष का नेता, इन दो लोगों की एक समिति बनती है, और वो समिति सिफारिश करती है राज्यपाल को कि अमुक व्यक्ति को लोकायुक्त के पद पर तैनात किया जाए। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, अब जरा इसके कार्यकाल को देख लो। इसका कार्यकाल, लोकायुक्त का कार्यकाल क्या होता है? लोकायुक्त का कार्यकाल पहले 6 साल था। ठीक, ये पहले था, पूर्व की स्थिति है, पूर्व में। फिर इसके कार्यकाल में अ, वर्ष 2012 में एक शासनादेश आया। 2012 में शासनादेश जारी किया गया,
और 2012 में जारी शासनादेश के आधार पर इसका कार्यकाल बढ़ा के 8 साल कर दिया गया। एक लोकायुक्त जब भी अपॉइंट होगा तो वो अब कितने साल तक अपने पद पर रहेगा? वो रहेगा 8 साल। ठीक है, बात समझ पा रहे हो आप लोग? चलिए अब इसमें जरा देखो, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये जो लोकायुक्त है, इसके अधिकार क्षेत्र, इस ये किनकी किनकी जांच कर सकता है और कौन कौन इसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहां से भी हमारी परीक्षाओं में एक बड़ा शानदार प्रश्न पूछा जाता है। देखो जरा, लोकायुक्त का जरा लिखो। लोकायुक्त का अधिकार क्षेत्र। ठीक है, लोकायुक्त का अधिकार क्षेत्र, इसमें कौन कौन इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं और कौन कौन अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। वो कौन कौन अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और कौन कौन इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। ठीक है, इनकी जांच कर, इनको एक लिस्ट बना लेते हैं। कौन कौन इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वो आप लिख लीजिए। विधानसभा के विधान सभा के सदस्य इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। मंत्रीगण, ठीक है, मंत्रीगण भी इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। साथ ही साथ शासन के समस्त अधिकारी और कर्मचारी, शासन के समस्त अधिकारी और कर्मचारी, ठीक है, इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और साथ ही साथ स्थानीय स्थानीय निकायों, कामा निगमों और परिषदों, स्थानीय निकायों, निगमों और परिषदों के अध्यक्ष व कर्मचारी, ये सारे के सारे लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अब देखो, लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर किसे किसे रखा गया है। आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि निम्न में से बताइए लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर किसे रखा गया है। तो यहां से 3 ऑप्शन उठाएगा और यहां से एक कोई ऑप्शन उठा के हाँ पुट कर देगा। तो ये आपको पहचानना आना चाहिए। कौन कौन लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर है इसको देख लेते हैं। राज्यपाल है, ठीक है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, सचिवालय के कर्मचारी हैं, सचिवालय के कर्मचारी, ठीक है। और कौन है इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर? लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। और कौन है बाहर? निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। और है ग्राम ग्राम सभा का प्रधान, ठीक है। तो ये अधिकार क्षेत्र से बाहर है और ये अधिकार क्षेत्र के अंदर है। अब ये इसके बाद एक टॉपिक और देखते हैं। अभी तक हमारे लोकायुक्त कौन कौन बने हैं, वर्तमान में लोकायुक्त कौन है और पहला लोकायुक्त कौन था, क्योंकि यहां से भी परीक्षा में हाँ सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब जरा देखो, उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त पहले कौन थे? पहले थे न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल। कई बार प्रश्न पूछा गया है, 3 से 4 बार ये प्रश्न रिपीटेड है अलग अलग परीक्षाओं में। आरओ में भी पूछा गया है, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। दूसरे कौन बने थे? इनके सीक्वेंस सजाने में आते हैं। आपसे कार्यकाल नहीं पूछेगा कि कौन कब तक रहा है। आपसे हो सकता है कि सीक्वेंस में आ जाए कि ऊपर से नीचे तक कि कौन पहले रहा है कौन बाद में रहा है। तो वो जो मैं लिख रहा हूं बस इतना पर्याप्त है। दूसरा कौन था? न्यायमूर्ति आप जोड़ लीजिएगा, मैं आगे लिख रहा हूं। दूसरे थे मिर्जा मोहम्मद मिर्जा मोहम्मद मुर्तजा हुसैन। ये दूसरे लोकायुक्त थे उत्तर प्रदेश के। तीसरे कौन थे? न्यायमूर्ति जोड़िएगा, कैलाश नाथ गोयल, ठीक है। चौथे लोकायुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति राजेश्वर सिंह, ये चौथे थे। पांचवें कौन थे लोकायुक्त? पांचवें थे सुधीर सुधीर चंद्र शर्मा या वर्मा, ठीक है। छठे लोकायुक्त कौन थे? एन के मल्होत्रा, ठीक। और सातवें लोकायुक्त कौन है? ये हैं संजय मिश्रा। तो ये लोकायुक्त हैं जो आपको याद रखने हैं। क्लियर है बात? तो ये हमारा टॉपिक था उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकायुक्त और उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकायुक्त से संबंधित उनके उपबंध।
अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की। ये उत्तर प्रदेश का राज्य मानवाधिकार आयोग ये कब बना, कौन कौन इसके अध्यक्ष रहे, क्या क्या इसके कैसे इसकी नियुक्ति होती है इसके अध्यक्षों की, तो ये सारी बातें। तो आप इसमें देखिए जरा, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई। याद रखिएगा, इसकी स्थापना हुई है 4 अप्रैल 1996 को। ये डेट याद रखिए, पूछी जाती है। अच्छा, कुछ फैक्चुअल डेटा भी है, जैसे आपसे पूछा जाए कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। पहले अध्यक्ष इसके कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष थे, इनका नाम है न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति A P मिश्र। ठीक है, ये इसके पहले अध्यक्ष थे। इसका कार्यालय कहाँ है? इसका कार्यालय है लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में, याद रखिएगा इसको। अच्छा, ये जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, ये एक अनुसंधान दल भी है जिसका अध्यक्ष पुलिस महानिरीक्षक होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ये राज्य मानवाधिकार आयोग एक अनुसंधान दल है जिसका अध्यक्ष पुलिस महानिरीक्षक होता है। इसमें जो अध्यक्ष हैं, अभी तक कितने बने हैं, उनकी एक लिस्ट देख लो। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग में कौन कौन अध्यक्ष पद को धारण कर चुका है। अब पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? इसके पहले अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति A P मिश्रा। ठीक है, न्यायमूर्ति A P मिश्रा। दूसरे अध्यक्ष कौन बने हैं? दूसरे अध्यक्ष बने थे, इनका नाम है H K सेमा। तीसरे अध्यक्ष कौन बने थे? न्यायमूर्ति आप जोड़ लीजिएगा, इनका नाम है तरुण चटर्जी। ठीक है, चौथे अध्यक्ष कौन बने थे? न्यायमूर्ति U K भाओन। और पांचवें अध्यक्ष बने थे इसके इस उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के, इनका नाम है रफत एस रफत आलम। ठीक है, एस रफत आलम। और छठे अध्यक्ष इसके बने थे राज्य मानवाधिकार आयोग के, इनका नाम है न्यायमूर्ति बाल कृष्ण नारायण। ठीक है, और यही हमारे वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग से आप इतनी बातें याद रखिए और यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो दिया गया है, हाँ, वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी कई सारे प्रश्न बनते हैं हमारी परीक्षाओं में। तो जो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो स्थापना वो किस अधिनियम के तहत की गई थी। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो याद रखिए, इसकी स्थापना की गई थी 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। ठीक, कब की गई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1937 में। ठीक है, ये डेट, हाँ बिल्कुल याद कर लीजिए, 1 अप्रैल 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। और किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1935 के अधिनियम के तहत। अच्छा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को विनियमित करने के लिए, अर्थात इसको नियंत्रित करने के लिए एक आयोग बना था या एक अधिनियम बना था हम कह सकते हैं। तो वो कौन सा अधिनियम है जिसके तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नियंत्रित किया जाता है? यहां से भी एक प्रश्न बनता है। तो उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, लिखते जाइए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विनियमन विनियमन अधिनियम ये कब बना था? 1976 में। और इसी अधिनियम के तहत लोकसभा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विनियमन अधिनियम 1976 में बना, इसी के तहत, हाँ, ये किया जाता है नियंत्रित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहाँ है? कार्यालय बोले तो हेड ऑफिस कहाँ है? अभी काफी चर्चा में ये रहा था जब पेपर लीक हुआ था, तो इसके बाद धरना प्रदर्शन भी हो रहा था। यह है इलाहाबाद में। इलाहाबाद बोले तो प्रयागराज। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां से फैक्चुअल डेटा पूछे जाते हैं। कौन कौन से फैक्चुअल डेटा है, और जरा देख लेते हैं इसको। उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में टोटल मेंबर कितने हैं, टोटल मेंबर हैं 9। और इन 9 में एक होता है अध्यक्ष। ठीक है, अच्छा, एक अध्यक्ष होता है। तो मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में
लोक सेवा आयोग जो है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इसका पहला अध्यक्ष कौन था? पहला अध्यक्ष बता सकते हो आप? इसके पहले अध्यक्ष थे, इनका नाम है सर डी एल ड्रेक ब्रोकमैन। ठीक है, ये इसके पहले अध्यक्ष थे। लगभग 1937 में इन्होंने पद धारण किया था जब ये बना था लोक सेवा आयोग, और 1942 तक ये पद धारण किए रहे थे। ठीक है। अच्छा, जब ये लोक सेवा आयोग बना था तो इसमें एक अध्यक्ष होता था और दो अन्य सदस्य होते थे। ठीक है। ये जो दो अन्य सदस्य थे, ये भी हमारी परीक्षाओं में कभी कभी इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। नाम याद रखिए। राय बहादुर। राय बहादुर ये एक उपाधि थी जो ब्रिटेन के द्वारा दी जाती थी, है ना। राय बहादुर मान सिंह, ये इसके एक सदस्य थे। ठीक है। और इसके सदस्य कौन थे? राय बहादुर एक तो मान सिंह हो गए, दूसरे थे खान बहादुर। खान बहादुर सैयद अबू मोहम्मद। सैयद अबू मोहम्मद। ठीक है। ये इसके एक अध्यक्ष थे। यानी कि दो अध्यक्ष उस समय थे लोक सेवा आयोग के, और एक इनका अध्यक्ष था। तो ये दोनों बातें याद रखो। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, लोक सेवा आयोग का पहला सचिव कौन था? लोक सेवा आयोग का पहला सचिव का नाम भी पूछा जाता है। इनका नाम भी याद रखो। इनका नाम है राय साहब। ये सारी की सारी उपाधियां हैं ब्रिटेन के द्वारा दी गई। राय साहब महेशानंद, महेशानंद घिल्डियाल। ठीक है, महेशानंद घिल्डियाल। तो ये इसके थे पहले सचिव। ठीक है। अच्छा, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सबको पता होगा, संजय श्रीनेत जी, तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो ये कुछ उपाधियां हैं, राय बहादुर और राय साहब। तो ये इन ये जो नाम के आगे लिखा है, हाँ, ये साहब, ये सारी की सारी उपाधियां हैं इनकी। अब खैर उपाधियों का अंत हो गया है आर्टिकल नंबर 14 से, आपने पढ़ा होगा। सॉरी, 14 बोल दिया, 18 से, है ना। 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन है और 18 में है उपाधियों का अंत। तो ये जितनी भी उपाधियां हैं, अब ये उपाधियां आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हो। और उस समय एक टाइटल दिया जाता होगा व्यक्तियों को, और उसी टाइटल के हिसाब से ये अपने नाम के आगे ये उपाधियां धारण करते थे। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित जो भी फैक्चुअल डेटा थे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन, हाँ, बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखो, अगला जो दिया है वो है उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की चर्चा कर लेते हैं। ये जो राज्य महिला आयोग है, ये इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 2002 में। ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन हो गया, लेकिन इसको वैधानिकता नहीं मिली थी। तो इसको वैधानिकता देने के लिए उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्य महिला राज्य महिला आयोग अधिनियम आया। तो आपसे ये पूछा जाता है कि अधिनियम कब आया था? उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम आया था 2004 में। ठीक है। और गठन कब हुआ था आयोग का? ये हुआ था 2002 में। इन दोनों में, हाँ, डिफरेंस रखिएगा। इन दोनों में अंतर है। अगर केवल गठन पूछे तो 2002 होगा। अगर गठन के साथ साथ आयोग का अधिनियम पूछ ले तो फिर 2004 होगा। अब इस अधिनियम में अभी तक संशोधन भी हो चुके हैं। एक बार हुआ था इसमें संशोधन 2007 में, और अभी इसका 2013 में भी इसका संशोधन हो चुका है। ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारे फैक्चुअल डेटा। मैं अगर बात करूं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की, तो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग में वर्तमान में सदस्य कितने हैं? मुझे बताओ, वर्तमान में इसमें सदस्य कितने हैं? तो इसमें वर्तमान में जो टोटल सदस्य हैं वो है, एक इसका होता है अध्यक्ष। ठीक है। दो इसके होते हैं उपाध्यक्ष, और ध्यान रखिएगा 25 होते हैं इसके सदस्य। ठीक। ये तीन के तीनों डेटा आपको याद रखने हैं। एक इसका अध्यक्ष होता है, दो इसके उपाध्यक्ष होते हैं, और 25 होते हैं इसके सदस्य। ठीक है, क्लियर बात। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में जो हमारा अगला आयोग दिया है वो दिया है उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, इसकी व्याख्या हमें कहाँ कहाँ मिलती है? इसकी व्याख्या हमें संविधान में मिलती है। कहाँ? आर्टिकल, अनुच्छेद अनुच्छेद 243 की आई में, और एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243 की वाई में। यहाँ दो जगह हमें जानकारी मिलती है उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग की।
ठीक है, नगर पालिका और पंचायती राज में। अच्छा, अ, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। साथ ही साथ इसमें हम एक सीक्वेंस देखते हैं कि कौन कौन अध्यक्ष रहा है, जो हमारी परीक्षाओं में फैक्चुअल डेटा बनते हैं। तो इसका अध्यक्ष कौन कौन रहा है? तो इसका जो पहले अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष, वो कौन थे? पहले अध्यक्ष थे, इनका नाम है श्री भाल सॉरी श्री भाल चंद्र अ, शुक्ला। एक मिनट, यहाँ नहीं, मैं एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, उसमें लिखता हूँ, हाँ यहाँ से। तो यहाँ देखो, इनके अध्यक्ष और क्रम, कौन अध्यक्ष कब रहा, ठीक है। अब इसमें जरा देखो, पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे श्री भालचंद्र शुक्ल, ठीक है, श्री भालचंद्र शुक्ला। दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दूसरे अध्यक्ष का नाम है श्री टी एन धर, ये भी राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। तीसरे अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम है श्री एस ए टी रिजवी, ठीक है। और चौथे इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? इनका नाम है श्री अतुल कुमार, अतुल कुमार गुप्ता, ठीक है। पांचवें इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? पांचवें इसके अध्यक्ष हैं, इनका नाम है श्री आनंद आनंद मिश्रा। तो ये अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के, ठीक है। और हमारे एग्जाम में फैक्चुअल डेटा में यही सारी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। अब इसमें जरा हम लोग कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, और ये जो एमसीक्यूज हैं, ये जो अभी मैंने टॉपिक पढ़ा था उसी से संबंधित है। जरा देखिए इनको। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम ये कब पास हुआ था? अभी मैंने बताया था 1975 में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष से बढ़ा के 8 वर्ष कब कर दिया गया था? किस शासनादेश के माध्यम से? ये हुआ था 2012 में, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था, जो लोकायुक्त का कार्यकाल है वो 2012 के शासनादेश के आधार पे इनका कार्यकाल बढ़ा के, हाँ, 6 से बढ़ा के 8 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में कौन नहीं आता है? मैंने बताया था शासन के समस्त कर्मचारी आते हैं, लोक सेवा आयोग ये नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में कौन निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के पद पर नहीं रहा है? तो वी सरन नहीं रहे हैं, ठीक है। अ, वी सरन नहीं रहे हैं। वी सरन कौन है? वी सरन है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, ये रहे हैं। तो यही हमारा सही हो जाएगा, ये लोकायुक्त के पद पर नहीं रहे हैं। नेक्स्ट देखो, राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? जो राज्य सूचना आयोग है, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, उसका गठन कब हुआ है? तो आपसे ये पूछा है, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ है? हाँ, इसका गठन हुआ है 14 सितंबर 2005 में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है तथा कितने अधिकतम आयुक्त हो सकते हैं? मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा, हाँ, चौथा। उत्तर प्रदेश में प्रथम सूचना आयुक्त कौन था? उत्तर प्रदेश में पहला सूचना आयुक्त कौन था? मैंने अभी आपको बताया है, एम ए खान। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? भाई, आपसे मानवाधिकार आयोग पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 4 अप्रैल 1996 को हुई थी, मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष मैंने क्या बताया था आपको? एपी मिश्रा साहब, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? लोक सेवा आयोग की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग बना था 1 अप्रैल 1937 को। क्या आप बता सकते हो कि लोक सेवा आयोग को नियंत्रित किस अधिनियम के तहत किया जाता है? कमेंट बॉक्स में बोलिए। किस विनियमन के तहत किया जाता है? इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष आपसे पूछा गया है, हाँ, ड्रैक ब्रोफमैन, ब्रोफमैन है ये, ब्रोफमैन, ठीक है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले सचिव कौन थे? ये सचिव लिखा है, पहले सचिव घिल्डियाल साहब थे, तो इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, राज्य जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में राज्य के प्रत्येक जिले के लिए एक मानवाधिकार न्यायालय का वर्णन किया गया है? ये धारा कौन सी है? धारा है 30, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष को छोड़ के
कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें एक होता है अध्यक्ष, दो होते हैं उपाध्यक्ष और 25 होते हैं अन्य सदस्य। तो कह रहा है अध्यक्ष को हटाइए, बाकी बताइए, बाकी हो जाएंगे 25 दो 27। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो राज्य महिला आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो आंसर होगा 2002। अगर आपसे पूछे राज्य महिला आयोग अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो आंसर होगा 2004। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? आंसर होगा लखनऊ। ठीक है, तो ये हमारे कुछ उत्तर प्रदेश से संबंधित आयोग और उनसे संबंधित कुछ एमसीक्यूज थे। आशा करता हूँ आप ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।